हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 आयु जो क्लास 12 में पढ़ना है उसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपका सवाल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 गुना 3 का अवयव बनाए जिसका अवयव दिया गया है aij बराबर i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। यानी आपको क्या करना है, इसमें एक अवयव तैयार करना है 2 गुना 3 का, यानी m का मान क्या है, यहाँ पर 2 है और n का मान क्या है, 3 है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से आपको तैयार करना है एक अवयव जिसका मान यहाँ पर 2 और 3 होना चाहिए। यानी यहाँ पर m और यहाँ पर क्या होना चाहिए, n के जगह पे यहाँ पर 3 होना चाहिए और m के जगह पे 2 होना चाहिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ij से सूचित किया है, यानी m के जगह पे i लिखा है और j के जगह पे यहाँ पर n के जगह पे आपको यहाँ पर j लिखा है। देख सकते हैं, इसको किसी तरह से भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, खासकर mn या तो ij, ये दोनों हमारा सूचित करने का तरीका है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 गुना 3 का अवयव तैयार करना है। जो हमको नहीं पता है इसमें क्या भराएगा, इधर 2 गुना 3 इस तरह से हमको भर देना है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद इसको बनाने का तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह से बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका है aij बराबर 2 गुना 3, यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आप इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 गुना 3 का बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुना 3 के लिए क्या होगा, कहता है 2, तो यानी कि इधर से सबसे पहले होता है, उसके बाद इधर से होता है। तो 2, तो यहाँ पर a के रूप में दर्शाना है, यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a के रूप में लिखना है, a लिख देंगे यहाँ पर। और क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यानी ये रो का 1 नंबर का है और कॉलम का भी 1 नंबर में है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, A1 2 इस तरह से लिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रो का नंबर 1 और कॉलम के लिए ए दूसरा नंबर पे है। और यहाँ पर देख सकते हैं A1 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, A1 1 A1 2 A1 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ये दूसरा रो और कॉलम 1 हुआ, और इसमें हम लोग लिखेंगे 2 2 A2 और A2 3। तो इस तरह से हमारा एक अवयव तैयार हो गया 2 गुना 3 का। यहाँ पर देख सकते हैं 2 का मतलब हुआ कि आपका 2 रो होना चाहिए, रो 1 ये R1 है और ये हमारा R2 है, और कॉलम 1 है ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, यह हमारा कॉलम 3 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो का 1 और कॉलम का भी 1 है, तो इसलिए हमारा हो गया 1 1, और रो का 1 और कॉलम का 2 है, तो इसलिए हमारा 1 2 हो गया, और ये हमारा 1 3 हो गया। उसी तरह से 2 1 हो गया, 2 रो के लिए 2 और कॉलम के लिए 1, 2 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 2 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक अवयव तैयार हो गया। तो यहाँ पर A1 1 का मान, A1 2 का मान, A1 3 का मान, A2 1 का मान, A2 2 का मान, A2 3 का मान क्या होगा, इसी को हमको यहाँ पर भरना है, यानी इसका मान निकालना है। ये 6 जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से कहने का मतलब हो गया ये 2 गुना 3 का मतलब हुआ कि ये इतना आपका दिया हुआ है, इसमें आपका इस सारा का मान निकाल के दिखाना है।
A11 का, A12 का, A13 का, A21 का, A22 का, A23 का, ये सारे के मान निकाल के दिखाना है। और इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के रूप में दिया गया है Aij बराबर क्या होना चाहिए, I+2j। इसी में आपको भर कर निकालना है। तो यहाँ पर Ij का मान चाहिए, तो Ij के मान के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा Ij होता है, I और J, यानी Ij का मतलब होता है रो और कॉलम, तो वही हमारा Ij होता है। तो 1 1 यही हमारा Ij का मान हुआ, ये हमारा Ij का मान हुआ। तो बारी बारी से सभी का मान निकालेंगे और इसमें हम लोग भर देंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग इधर एक लाइन खींच देते हैं। इधर हम लोग एक अवयव तैयार करेंगे, इसी में मान लाकर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लाकर हम लोग भरने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। A11 का मान निकालते हैं। तो A11 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है Aij, उसको सबसे पहले लिख देंगे I+2j। इस तरह से लिख दिए Aij बराबर I+2j, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद A11, तो यहाँ पर A11 का मान निकालना है। तो A11, तो A11 इस तरह से लिख देंगे, Ij के जगह 1 1 लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें मान भरेंगे। I के जगह क्या है, तो यहाँ पर I के जगह 1 है तो 1 भरेंगे, और J के जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पर J के जगह 1 भरेंगे। तो हो जाएगा 1 + 2 गुना 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 2, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 + 1 3 हो गया। तो A11 का मान आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं A11 का मान क्या आया, 3 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर A12 का मान निकालेंगे। A12 का मान के लिए यहाँ पर 1 + 2 गुना 2 इस तरह से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी का 4 और यहाँ पर 4 1 क्या हो जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5। तो इसी तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए हम आगे बनाते हैं। यहाँ पर A13 का मान निकाल कर दिखाते हैं। A13 का मान, तो A13 के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + 2 × 3 इस तरह से भरेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी का 6 6 1 7। तो ये हमारा आ गया A13 का मान। उसी तरह से निकालेंगे A21 का मान, 2 1। तो इस बार रो का मान 2 है और कॉलम का मान 1 है, तो इसमें भरेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा, यहाँ पर I का मान भरना था, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, बार बार कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो Aij बराबर क्या है, I+2j। तो यहाँ पर I का मान क्या है, 2 है, तो 2 + 2 गुना J का मान क्या है, 1 है। 2 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो देख सकते हैं A21 का मान आ गया। उसी तरह से निकालेंगे A22 का मान। A22 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा I का मान 2 + J का मान क्या है, यहाँ पर J का मान भी 2 है। तो 2 दूनी का 4 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये भी हमारा निकल के आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A23 का मान निकालना है, A23 का मान निकालेंगे। तो A23 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 × 3 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 6 6 + 2 क्या हो जाएगा, 6 + 2 हो जाएगा 8। तो A23 का मान आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो भी मान निकाले हैं 3 5 7 4 6 8, तो इसको क्या करना है, इसमें आपको भर देना है। इसी तरह से एकदम सेम आपको लिख देना है। तो A11 का मान कितना है, A11 का मान कितना है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे। और A12 का मान क्या है, A12 का मान है 5, तो 5 लिख देंगे।
सामने सामने लिखेंगे, A11 के सामने लिखेंगे 3 और A12 के सामने 5 लिखेंगे। उसके बाद A13 का मान क्या लाए हैं, 7 लाए हैं तो 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर A21 का मान क्या लाए हैं, 4 लाए हैं तो 4 लिख देंगे। और A22 का मान क्या लाए हैं, 6 लाए हैं तो 6 लिख देंगे। और A23 का मान क्या लाए हैं, तो 8 लाए हैं तो 8 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको लिख देना है। और ये हमारा 2 गुना 3 का अवयव निकल के तैयार हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। आपको यही लेकर आना था, तो इसके लिए आपको इतना सारा करना पड़ा। आपको इसमें मान भरना पड़ा। एक इक्वेशन दिया गया था aij बराबर i प्लस 2j, इसी में आपको बारी बारी से भरना पड़ा। और 2 गुना 3 अवयव कहने का मतलब हो गया कि आपका ये पहले से दिया हुआ है। 2 गुना 3 का मतलब हो गया कि आपका इतना चीज दिया गया है, आपको इसका मान सभी का निकालना था। ये अपने मन से नहीं लिए हैं, ये क्वेश्चन का मतलब ही ये इतना होता है। तो यहाँ पर रो 1 और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2 इस तरह से आपको लिख देना था। और ए का मतलब दिया हुआ तो ए से लिखेंगे, अगर बी रहता तो बी लिखते हैं। तो यहाँ पर ए ही दिया गया है तो A11 इस तरह से हम लोग लिख दिए हैं। तो सभी का मान निकल के आ चुका है। तो आपको इतना करने पर ही आपका नंबर मिलता है। आपको अगर मान लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर में भी इतना ही करना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर में भी इतना ही करना पड़ेगा। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से इसको बनाते हैं। आपका आंसर आ गया 3 5 7 4 6 8 इस तरह से। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर रो हमारा 2 गो है, कॉलम कितना है, कॉलम 1 2 3 है और रो हमारा 2 है 1 और 2। तो चलिए इसमें 3 का क्वेश्चन नंबर 2 को आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में दिया गया है एक 3 गुना 2 अवयव की रचना करें जिसके aij बराबर दिया गया है 1/2 मोड के अंदर में दिया गया है i माइनस 3j से प्रदत्त है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, आपको 3 गुना 2 का एक अवयव तैयार करना है। तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। इसके पहले हमने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वैसा ही करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक तैयार करेंगे। यहाँ पर 3 गुना 2 तो यहाँ पर लिख देना है 3 गुना 2 इस तरह से लिख देना। तो इसमें क्या है, रो का मान कितना है जी, ये हमारा m हुआ और ये हुआ हमारा n, यानी इसको हम लोग कहेंगे i, इसको हम लोग कहेंगे j। तो यहाँ पर m n का मान क्या दिया गया है, 3 गुना 2 दिया गया है तो 3। तो यानी कहने का मतलब है कि रो हमारा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी इधर से हमारा 3 होना चाहिए। तो इधर से 3 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A11 और इधर से क्या होना चाहिए, इधर से 2 होना चाहिए तो A12 इस तरह से होगा। और इधर से हो जाएगा A21 A22 और यहाँ पर हो जाएगा A31 और A32। देख सकते हैं ये हमारा रो 1 हो गया, ये हमारा रो 2 हो गया, ये हमारा रो 3 हो गया और ये हमारा कॉलम 1 हो गया और ये हमारा कॉलम 2 हो गया। तो इसी में से आपको ये 3 गुना 2 कहने का मतलब हो गया कि आपका इतना चीज दिया गया है। रो 1 A11 A12 इसमें से 1 उठा लीजिए, इसमें से 1 उठा लीजिए तो A11 हो जाएगा, इसमें से 1 इसमें से 2 तो A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, उसी तरह से A22 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। तो आपको निकालना है इसमें क्या है, इसमें आपको एक अवयव तैयार करना है। तो एक अवयव तो मेरा तैयार हो चुका है लेकिन इसमें मान नहीं आया है अभी तक। तो मान निकालना है A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान, A31 का मान, A32 का मान। तो आप इसको निकालेंगे। तो इसके निकालने के लिए क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है aij बराबर दिया गया है 1/2 मोड के अंदर में दिया गया है i माइनस
3j। तो इसी में आपको क्या करना है, बारी बारी से सभी का मान भर के और निकालेंगे। तो यहाँ पर ij का मान क्या होगा, तो ij का मतलब होता है mn, और mn का मान तो आपको पता है 3 गुना 2। तो इसी को आपको भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुना 2 के जगह यहाँ पर मैंने एक तैयार कर दिया था, उसमें से i और इसको हम लोग j समझेंगे। तो यहाँ पर i पहले वाला होता है, j बाद वाला होता है। तो i j इसका ये होगा, i j इसका ये होगा। तो इसी तरह से सब दिया गया है। तो आपको ये 6 मान निकालना है, a11, a12, a21, a22, a31, a32 का मान निकाल कर यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल कर देना है, भर देना है। तो चलिए हम लोग एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। आपको यहाँ पर 3 गुना 2 यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर इसमें आपको भर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं a11 का मान। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक इक्वेशन जो दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 1/2 mod i। इस तरह से हम लोग इक्वेशन लिख दिए। यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन हमने लिख दिया है। इसमें अब i j का मान भरेंगे। तो i j के मान के लिए यहाँ पर a11 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a11 का मान। तो a11 का मान के लिए यहाँ पर i के जगह पे 1 है, j के जगह पे भी 1 है। तो यहाँ i के जगह पे 1 भरेंगे और j के जगह पे 1 भरेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग भर देते हैं 1 - 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3, और 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं -3 है, -3 इसको हम लोग लिख ही देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इस तरह से हो जाएगा। गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू मोड के अंदर 1 - 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद माइनस में 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 से 2 कटेगा, लेकिन इसके अंदर मोड है। तो मोड के अंदर अगर जो भी नेगेटिव रहता है तो वो भी हमारा मान क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, बाहर निकलता है। तो मोड के अंदर कभी भी नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे उसका मान हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर 2 है तो इसका मान हो जाएगा किस तरह से, 1/2 इंटू 2। तो यहाँ पर काटेंगे 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a11 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो आप एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इतना मैं समझाने के लिए आपके लिए किया है। यहाँ इतना अगर करेंगे तो हमारा सब का मान नहीं निकल के आएगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप शॉर्टकट में चलेंगे। तो इतना मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर a11 का मान कितना आया, यहाँ पर 1 आया है। तो आपको यही यहाँ लिखना होगा। तो चलिए a12 का मान निकालते हैं। a12 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसी में भरेंगे। a12 का मान निकालने के लिए इसी में भरेंगे। तो 1/2 1 - 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 1 - 6 ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/2 ये हो जाएगा हमारा माइनस में 5। तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो इसको मोड के अंदर जो भी नेगेटिव रहता है तो वो भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 5/2। तो देख सकते हैं ये भी हमारा मान निकल के आ चुका है। a21 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 मोड के अंदर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2 - 3 इंटू 1 इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। 2 - 3 इंटू 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में तो -1 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं -3 + 2 तो हो जाएगा -1, और माइनस तो हमारा हट जाएगा, मोड के अंदर में लिखा हुआ है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अब डायरेक्ट कर देते हैं। इतना लंबा करेंगे तो ये हमारा सोल्व नहीं हो पाएगा पूरा। चलिए इसके आगे अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर
A22 का मान निकाल देते हैं। A22 का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, A22 1/2 2 - 3 × 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 दूनी का 6, 6 में से 2 गया तो हो जाएगा माइनस में 4, और माइनस में 4 तो इसको हम लोग मोड के अंदर में लिखा हुआ तो प्लस में 4 हो जाएगा, और प्लस में 4 हो जाएगा तो 2 से 4 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 4 काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, तो इसका मान जो आएगा ये हमारा 2 आएगा। चलिए यहाँ पर हमने टिक मार दिया है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको निकाल लेते हैं। A31 का मान निकालना है अब, और A32 का मान निकालना है। तो A31 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A31 और यहाँ पर 1/2 mod 3 - 3 × 1 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हो जाएगा 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, तो 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए A32 का मान निकाल लेते हैं। A32 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 इसी इक्वेशन में भरते जाएंगे, बारी बारी से सभी को भर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 3 × 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 6 में से 3 गया तो माइनस में 3 हो जाएगा, और माइनस में तो रहता नहीं है मोड के अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा तो इसका मान जो आएगा 3/2 आएगा। तो यह भी हमारा निकल चुका है, यह भी हमारा निकल चुका है। तो जो जो टिक मैंने मारा है उसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी चीज को जब भी मान निकाले थे A11 A12 का मान जो यहाँ पर निकल के आया है उसी को इसमें भर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर केवल ये वाला होगा, ये वाला नहीं, लेकिन आपको इतना बनाना होगा। 2 नंबर में भी रहेगा तो आपको इतना ही बनाना है, 5 नंबर में भी तो इतना ही बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग लिख देते हैं। A11 का मान कितना लाए थे, A11 का मान, ये समझाने के लिए इतना बड़ा लिखें क्योंकि यहाँ पर नहीं अटता, तो इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में फिर आगे चल दिए। 2 गो हमने समझाया है कि किस तरह से सोल्व करते हैं। आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए तो आप इसको आसानी से जल्दी से सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से सोल्व कर दिया है, मन ही में सोल्व कर दिया है, आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए A11 का मान क्या आ गया, A11 का मान 1 आ गया, और A12 का मान क्या आया है, A12 का मान 5/2 आया है। तो सामने सामने भरेंगे, A11 के जगह पे 1 और A12 के जगह पे 5/2। तो उसी तरह से अब क्या है, A21 का मान क्या लाया है, A21 का मान यहाँ देख सकते हैं 1/2 आया है, और A22 का मान 2 आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए A31 का मान है और A32, तो A31 का मान क्या आया है, यहाँ 0 आया है, 0, और A32 का मान क्या आया है, 3/2। तो देख सकते हैं आपका आंसर आ गया 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका बुक का भी आंसर होगा। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से इसको बनाते हैं, ये इतना लंबा प्रोसेस है। इसके आगे सेम क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये सारे के सारे इसी तरह से दिए गए हैं। तो इसको मैं बाद में सोल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।